क्यों भाई, आ गया 23 मार्च, लगा लिया आपने स्टोरी स्टेटस हमारे उन वीर जवानों की जिन्होंने 23 मार्च 1931 को अपने आप को फांसी के उस फंदे पर लटकाया, जो अपनी सोच से इस देश को आजाद कराया, जो उन्होंने अपनी कुर्बानियों से देश को आजाद कराया। आपने लगा लिया उन लोगों का स्टेटस स्टोरी और बता दिया कि आप भगत सिंह के भक्त हैं, फैन हैं। शहीदों ने देश आजाद तो किया, लेकिन आज लोग अपनी सोच से गुलाम हैं। जब अन्याय के खिलाफ आज समाज आवाज नहीं उठा सकता, तो समाज जिंदा नहीं, सिर्फ समाज चल रहा है, बस चल रहा है। अगर भगत सिंह जिंदा होते तो आज दुश्मन को बाहर नहीं तलाश करते, वो अगर जिंदा होते तो दुश्मन को आज अपने ही समाज में देखते हो, अपने ही समाज के अंदर देखते हो। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है दोस्तों कि हमारे वीर जवान राजगुरु सुखदेव जी ने जो अपने आप की कुर्बानी दी थी देश को आजाद करने के लिए, उन्होंने जो सपना देखा था कि हमारा देश ऐसा होगा, लेकिन उनके सपनों को हमने क्या किया? हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन हम अपने ही सोच के गुलाम हो गए। दोस्तों, क्या हम राजनेताओं के भीड़ का हिस्सा बनने वाले लोग ही हैं? जो वो बोलेंगे सिर्फ क्या हम वही करेंगे? क्या हमारी सोच सिर्फ इतनी छोटी है कि हम उन राजनेताओं की बातों को सुनने? आज ही के दिन हमारे 3 वीर जवान शहीद हुए थे। मैं उनको सत्य 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 नमन करता हूँ। अखंड छत्तीसगढ़ सर्व मानव जन सेवा संस्था का प्रदेश अध्यक्ष मैं विक्की देवांगन, एक समाज सेवी का व्यक्ति, आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सोच को बदलो। देश आज़ाद है, लेकिन हम गुलाम हैं। सोच बदलेंगे तो देश भी आज़ाद होगा और हम भी आज़ाद होंगे। इन राजनेताओं को उनकी औकात हमको दिखानी होगी। वो ये जानते हैं कि जनता तो चुनाव के समय 500 में बिक जाती है, सिलेंडर की कमी हो तो लाइन पे खड़ी हो जाती है, लेकिन कोई भी सरकारी दफ्तर का व्यक्ति इस भीड़ के लाइन पे खड़ा नहीं होता। सोच बदलो। अगर हम खड़े हो सकते हैं तो वो अधिकारी क्यों नहीं? अगर हमारे घर कुछ कमी है तो उस क्यों नहीं? उन सरकार के घर क्यों नहीं जो सत्ते पे बैठ जाते हैं? आपसे बस इतना ही दरख्वास्त है कि सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है। चुनाव के समय लंबे लंबे भाषण वादाएं हमको करते हैं, लेकिन उनको निभा सकते नहीं हैं। भुगतना हम जैसे लोगों को ही पड़ता है। जो सरकारी दफ्तर में बैठे हुए व्यक्ति हैं वो कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। भीड़ का हिस्सा तो सिर्फ आप बनोगे, क्योंकि आप चुनाव में 500 में बिक जाते हो, वो नहीं।